अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि लूप डोरी के साथ नेक लाइंस किस तरह से बनाए जाते हैं कैजुअल वेयर्स के लिए, ताकि डिजाइनिंग बहुत हैवी भी ना हो और एलिगेंट भी लगे। उसके बाद हम सीखेंगे इस लूप डोरी को जिससे प्रोफेशनल डिजाइन बनाए जाते हैं, उसकी विड्थ कितनी रखी जाती है और उसको किस तरह से रेडी किया जाता है। सबसे पहले ये ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सफ़ायर का आर्टिकल है। इसकी नेक लाइन में हमने लूप्स के साथ डिज़ाइनिंग की है। राउंड स्लिट में नेक लाइन बनाया गया है और इसमें 3-3 लूप्स लगाए गए हैं। 3 लूप्स एक साइड की तरफ और 3 लूप्स दूसरी साइड की तरफ, ठीक है? और डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं जिससे नेक लाइन थोड़ा एनहांस हो गया है। अभी हम इस ड्रेस के स्लीव्स देख रहे हैं। इस ड्रेस के जो स्लीव्स हैं, उनमें सामने की तरफ कट वर्क और साथ में जॉइंट लेस फिक्स की गई है। जॉइंटलेस जस्ट हमने इसके स्लीव्स में ऐड किए, बाकी मैं आपको घेरे चाक दिखाऊंगी। तो घेरे चाक में सिंपल हमने कटवर्क बनाए हैं प्रॉपर नीटनेस के साथ और एलिगेंट लुक के साथ। इसमें जो है वो हमने एक्सटेंड करके कटवर्क बनाए हैं, क्योंकि स्लीव्स की लेंथ थोड़ी सी कम हो रही थी, तो इससे हमने उसको इन्हेंस भी कर लिया है और स्लीव्स की हमारी लेंथ भी कवर हो गई है। अभी इसके साइड स्लिट्स और दामन देखेंगे। इसके साइड स्लिट्स में ये देखें, बिल्कुल जीरो साइज में छोटे छोटे से कटवर्क बनाए हैं। क्योंकि कैजुअल वेयर है, इसलिए हमने कोई इसमें पिंटेक्स या कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं की। जस्ट ऑलराउंड फैशन पट्टी के साथ इसमें हमने कटवर्क बनाए हैं, ये देखें। कटवर्क प्रॉपर नीट एंड एलिगेंस के साथ रेडी किए गए हैं, ताकि ड्रेस जब आपने पहना हुआ हो, सिंपल भी हो तो एलिगेंट लगे। अभी हम ड्रेस की बैक साइड देखेंगे। ये हमारी ड्रेस की बैक साइड है, फ्रंट प्रिंटेड है और बैक जो है उसमें कलर्स नहीं आ रहे हैं। बैक भी प्रिंटेड है बट इसमें कलर्स नहीं है। कलर्स हमने इसके नेक लाइन में ऐड किए हैं और उसमें हमने लूप्स के साथ डिजाइनिंग बनाई है। तो आज आपको मैं लूप डोरी बनाना बताऊंगी। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि लूप डोरी बनाना बताएं। प्रोफेशनली आपने लूप डोरी कैसे बनानी है, ये भी मैं इस वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करूंगी। दोनों साइड्स में कटवर्क हैं। कटवर्क जब आपने पहने में होंगे तो लुक कुछ इस तरह से आएगी, ये देखें। अगर आपका ड्रेस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं करना चाह रहे, तो आप उसमें छोटे-छोटे से कटवर्क बना लें ऑल राउंड। बहुत एलिगेंट और बहुत ही ग्रेसफुल सी लुक आती है। अभी हम इस ड्रेस का ट्राउज़र देखेंगे। इस ड्रेस का जो ट्राउज़र है वो नॉर्मल फिटेड है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट फिटिंग में नहीं है। ट्राउज़र का पांचा यहाँ पर 9 इंच रखा गया है और जो इसका दुपट्टा है वो इस ड्रेस के साथ अभी शेयर नहीं हुआ। दुपट्टे की भी ऑल राउंड जो है वो लेस ही फिक्स की गई है। अभी हम ड्रेस की ऑल ओवर लुक देखेंगे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले ये हमारे पास नेकलाइन है, लूप्स क्रीप से दिखाऊंगी। ये जो लूप्स हमने बनाए हैं, ये यहाँ पर हमने बनाए हैं कतान और रॉ सिल्क फैब्रिक के। ये हमारे पास स्लीव्स हैं, स्लीव्स में लेस को डाई करवा के फिक्स किया गया है और ये हमारा ट्राउजर है। ट्राउजर का पांचा जैसे मैंने आपको बताया 9 इंच रखा गया है। फ्रंट बैक दामन में कटवर्क, स्लिट्स में कटवर्क, कॉर्नर्स प्रॉपर राउंड रखे गए हैं, ताकि ड्रेस एलिगेंट लुक में रहे। नेक्स्ट मेरे पास ये जो ड्रेस है, ये बारीजे का आर्टिकल है। ये नेकलाइन बहुत ट्रेंड में है। लूप्स के साथ अंदर से डोरी गुजारी गई है। डोरीज जो हैं सारी की सारी, जो हमने स्टफ़ यूज़ किया है उसमें कतान और रॉ सिल्क है और जो ब्लू डोरी है वो सेम ट्राउज़र के फैब्रिक की बनाई गई है, ये देखें जिस तरह से। लॉन के ड्रेसेस में या फैंसी कोई भी ड्रेस हो, उसमें जो डोरी होती है ना, लूप डोरी, वो ऐसे स्टफ़ की बनानी चाहिए जो खड़ा खड़ा भी रहे और इरिटेट भी ना करे आपको, ठीक है? अभी यहाँ पर हमने इसके जो स्लीव्स और इसका जो दामन है उसमें जस्ट छोटी छोटी लेस रखी है, क्योंकि ये कैजुअल वेयर हैं। दोनों दोनों कैजुअल वेयर हैं। जस्ट हमने इनके नेकलाइन इन्हेंस किए हैं। जो ग्रीन वन है उसमें ऑल राउंड कटवर्क दिया है। इस ड्रेस में हमने छोटी छोटी सी बिल्कुल जीरो साइज में लेस लगाई है। ये ड्रेस बरीजे का आर्टिकल है, लॉन इसका स्टफ है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि स्टफ भी आप साथ में बताया करें, तो ये लॉन स्टफ का आर्टिकल है, ठीक है। नेकलाइन में आपको दोबारा एक बार दिखाऊंगी कि इसका जो नेकलाइन है वो किस तरह से रेडी हुआ है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका ट्राउज़र एंड इसका दुपट्टा। सबसे पहले हम इसकी बैक देखेंगे। बैक नेकलाइन राउंड है, बैक स्लिट एंड दामन में हमने ज़ीरो साइज़ में लेस लगाई है। ये जो लेस है ये बेसिकली कोरियन लेस है। मोस्टली हमारा ब्लू कलर मैच नहीं होता है। जैसे ये ब्लू कलर है, ये वाला कलर मैच नहीं होता है। ये ना तो नेवी ब्लू है और ना ही ये फ्रेश ब्लू है। तो ये कलर, इस किस्म के जितने भी कलर्स होते हैं ना, ये सारे कोरियन लेसेस में मैच होते हैं। सो जब भी आपको ऐसी कोई लेस ना मिल रही हो, तो आप उसको मिल्की लेस में या कोरियन लेस में ढूंढें। अदरवाइज फिर ये कलर डाई ही होता है। मुझे ये लेस ऐसे ही मिल गई थी, क्योंकि ये मैंने कोरियन लेस यूज़ की है इस ड्रेस में। अच्छा जी, इस ड्रेस का जो ट्राउज़र है, इसका पांचा 10 इंच रेडी किया गया है। ये ड्रेस लॉन दुपट्टा के साथ है। दुपट्टे का जो प्रिंट है वो भी काफ़ी नाइस है। मैं आपको भी दिखाती हूँ दुपट्टे का प्रिंट। ये देखें जी। सेंटर में उसी तरह से वो चकोर सी बूटी है जैसे इसकी शर्ट में आ रही है, और जो इसकी लंबाइयाँ और जो इसके पल्लू हैं उनमें बॉर्डर बना हुआ है। ये देखिए, लंबाइयों में थोड़ी क्रीप क्रीप बूटी आ रही है और इसी तरह जो इसका पल्लू है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ।
इसके पल्लू में भी काफ़ी चौड़ा-सा बॉर्डर बना हुआ है, ये देखें इस तरह से। दुपट्टे में भी शर्ट की तरह ऑल राउंड लेस लगाई गई है। कलर सिर्फ़ हमने इसके नेकलाइन में दिया है क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही सिंपल ड्रेस स्टिच कर लें तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है। थोड़ा-सा अगर टच दे दें तो खूबसूरत भी लगता है। अभी हम इसका नेकलाइन देख रहे हैं, ये देखें ये नेकलाइन जो है ये लूप्स के साथ बनाया गया है। लूप चोरी अभी मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। सबसे पहले आप नेकलाइन का स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें जी इस तरह से। हल्का सा नेकलाइन पे कलर देने से हमारे ड्रेस का जो नेकलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। ड्रेस आपने सिंपल भी कैरी किया हो, उसमें हल्की सी वैल्यू ऐड हो जाए तो ड्रेस जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ। ठीक हो गया। स्लीव्स और ये दामन जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि इसमें सारी लेस लगी हुई है और ये कोरियन लेस है। कोरियन और चाइना लेसेस ज़्यादातर इम्पोर्टेड लेसेस होती हैं, आपको लेसेस की मार्केट से ईज़िली मिल जाती हैं, ठीक है? आप शटल लेस की बजाय उनको बताएँ कि आपने कोरियन लेस लेनी है, तो फिर आपको इस टाइप की बारीक-बारीक सी लेसेस में देखने को मिलेंगी। अभी हम सीखेंगे जी लूप डोरी आपने कैसे बनानी है, आपने इसकी विड्थ क्या रखनी है। प्रोफेशनली जिसमें बड़ी-बड़ी सी लूप डोरियाँ बनती हैं, वो आज मैं आपको बताऊँगी बनाना, आपने उसको कैसे बनाना है। यहाँ पर जो हम स्टफ़ यूज़ कर रहे हैं लूप डोरी के लिए, ये रॉ सिल्क है, लेकिन ये डाइएबल है क्योंकि फैंसी वियर की जो है लूप डोरी बन रही है। तो ये डाइएबल जो कपड़ा होता है ना रॉ सिल्क जिसके ट्राउज़र्स होते हैं, ये वो है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ये आप लोग देख रहे होंगे कि हमने 2 इंचेस की विड्थ ली है और उसके बाद जो मशीन का एक साइड का पैर है उसका हाफ लेना है आपने, ठीक है? हाफ फुट का हाफ आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली किस तरह से आपने सिलाई लगानी है। 2 इंच की पट्टी है और ये जो इसका सारा मार्जिन है ये लूप के अंदर चला जाएगा। जब ये लूप के अंदर जाएगा तो डोरी हमारी बड़ी नीट और एलिगेंट रेडी होगी। इससे हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा रेडी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी जो पट्टी है उसको सिलाई लग गई है। अब आपने इसको नॉट लगा के किस तरह से पलटाना है वो आपको दिखाऊँगी, ये देखें। सबसे पहले आपने धागे को गिरा लगानी है और उसके बाद जो धागा है उसको आपने यहाँ पर ये देखें जी यहाँ स्टिच लगाना है एक। ये जो सुई आपको नज़र आ रही है ये नॉर्मल सुई नहीं है, ये मशीन की सुई है। मशीन की सुई में से आपने धागा गुजारना है और उसके बाद यहाँ इसको पक्का कर लेना है और उसी सुई को आपने लूप के अंदर से गुजारना है, ठीक है? सारा का सारा आपने इसको फिल कर लेना है और उसके बाद जो है वो आपने इस तरह से अंदर से सुई को गुजारते जाना है, ठीक है? ये पूरी की पूरी सुई आप इसमें से गुजार लेंगे। आपको लूप पलटाने के लिए टूल भी मिलते हैं। वो स्टिक टाइप बना हुआ होता है, सामने की तरफ से आप उसको अंदर साथ में फिक्स कर लेते हो और उसके ऊपर से आप लूप पलटाते हो। लेकिन उससे उससे भी अच्छा लूप पलटते हैं, बट जो टेलर्स होते हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है कि वो धागे की डोरी के साथ ही सारा का सारा लूप पलटाएँ। इसी तरह इसमें उनको आसानी हो जाती है, वो लंबे-लंबे लूप्स पलटाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत लंबे लूप पलटते हुए भी दिखाऊँगी आगे। ये भी काफ़ी लंबा लूप है, ये जो यहाँ पर रेडी हो रहा है ना, ये भी काफ़ी लंबा लूप है, जो यहाँ टेलर मेरा पलटा रहा है इस तरह से। आपने वो जो सुई वाला धागा है उसको एक जगह पे बाँध लेना है और उसके बाद इस तरह से प्रॉपर अंदर की तरफ इसको टर्न करते जाना है और साथ-साथ आपने लूप को पलटाना है। अच्छा, धागे से बनाने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ये देखें यहाँ पे धागा कट कर लेना है और जो लूप है उसको आपने मशीन का जो पैर है उसके नीचे अंदर ग्रिप कर देना है, ठीक है? वो ग्रिप हो जाएगा और आपने इस तरह से पट्टी को खींचे जाना है और इस तरह से अंदर से जो आपका लूप है ना वो पलटता जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि कई दफ़ा डोरी जो है वो निकल जाती है अंदर से। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये लूप पलटा रहे हैं, लूप पलटाते-पलटाते अंदर से जो डोरी है ना वो कई दफ़ा मशीन के पैर में से निकल जाती है। ये देखें इस तरह से, ठीक है? तो जो दूसरा तरीका है ना वो आपको मैं बताऊँगी, उसमें क्या होता है कि आपने धागा काटना नहीं होता। धागे को आपने जो ऊपर इसके हैंडल बना हुआ होता है ना, इसी के ऊपर आपने धागे को ऊपर फ़ोल्ड करते जाना है। जितना धागा लूज़ होता जाएगा उतना आप फ़ोल्ड करते जाएँगे, तो लूप बड़ा आसानी से पलटता जाएगा और जो आपका धागा है ना वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है? यहाँ पर ऑलमोस्ट ये देखें हमारा लूप पलट गया है। और कुछ इस तरह से हमारे लूप की लुक है बनने के बाद, ये देखें जी इस तरह से। अब बताती हूँ जी दूसरा तरीका। यहाँ पर ये हमारे पास मारिया बी का एक आउटफिट रेडी हो रहा है। इसमें हमें लंबे लूप्स की ज़रूरत है क्योंकि हमने इसमें डिज़ाइनिंग बनानी है कुछ इस तरह से कि लंबे लूप्स चाहिए। सो यहाँ पर ये इस तरह के लूप्स एक वाइट कलर में और एक रेड कलर में चाहिए। देखिए कितनी लंबी डोरी है जो यहाँ पर रेडी की गई है। तो इस डोरी को आपने कैसे पलटाना है, उसी तरह से धागा गुज़ार लेना है और ये देखिए वो मशीन के हैंडल के साथ वहाँ पर धागा इसमें फँसाया हुआ है और उसको इस तरह से जो मेरा टेलर है ना, वो उसको खींच-खींच के डोरी को लंबा कर रहे हैं और इसी तरह से जो है वो ये पूरा का पूरा बड़ा और लंबा लूप उलट जाएगा। आई होप जी आपको समझ आ गया होगा कि लूप आपने कैसे पलटाने हैं। तो अब आपने जब लूप रेडी करने हैं तो रेडी करके मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करना है। ये देखिए ये वो बड़े लूप्स हैं जो पलट रहे हैं और उनके साथ इस तरह से डिज़ाइनिंग हो रही है। आई होप जी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।